हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है और क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल प्रेडिक्शंस हैं। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए। जो बातें जो सिचुएशन आपको लगे कि ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है जो देना चाहते हैं आपको। और कोई कार्ड आना चाहता है? ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एक एक करके मैं आपको मैसेजेस बताने जा रही हूँ। सबसे पहला मैसेज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का है कि इन्हें अकेला छोड़ दो, इनसे बातचीत मत करो, इन्हें बिल्कुल आइसोलेशन में रहना है। हो सकता है आपके पर्सन सडनली आपको मैसेज करें या आपने उनको कोई मैसेज किया तो इनका ये रिप्लाई आया कि बाद में बात करते हैं, या अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, या अभी मैं बात नहीं करना चाहता, मैं फ्री होके कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा। मतलब ये आपको इग्नोर कर सकते हैं डायरेक्टली। क्यों करेंगे ये ऐसा? बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अकेले रहना चाह रहे हैं। सोच विचार बहुत ज़्यादा है, ये अपनी एनर्जीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप से ही ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपके साथ आगे बढ़ना सही है, या इनका परिवार या इनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं उनके लिए उनका साथ देना है। तो इस वक्त इनकी वाइब्स ऐसी है जैसे मैं वही करने वाला हूँ जो मेरी इंट्यूशन मुझसे कहेगी। अपनी ही सोल की आवाज़ सुनना, और सोल की आवाज़ कोई भीड़ में नहीं सुन सकता। तो इन्हें अपनी साइलेंट जोन में जाना है, अपने एक पर्सनल स्पेस में जाना है, ताकि ये अपने आप से ही क्वेश्चन आंसर करें और एक परफेक्ट आंसर लेकर क्लैरिटी के साथ बाहर आ सकें। तो इस वक्त काफ़ी लोगों के पर्सन सडनली आपको लगेगा उनका व्यवहार बहुत रूड है आपके प्रति, या वो बहुत चेंज्ड बिहेवियर में हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको डायरेक्टली अगर आपको उनसे कुछ कहना भी है तो ये आपको बहुत वेट करवा रहे हैं। इस तरह की वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन की वाइब्स में ये भी मैसेज है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है जिसके कारण ये आपसे बात करना तो दूर, अपना फ़ोन उठाकर आपको एक मैसेज भी नहीं कर सकते। इवन आपका कोई मैसेज आया तो ये चेक भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है इनकी लाइफ में। अगर आपके पर्सन मेल हैं या फीमेल हैं और मैरिड हैं तो हो सकता है कि इनके लाइफ में जो इनका स्पाउस हो वो सकते हैं, या फिर अगर अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपके बारे में किसी को पता चल गया है, तो इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी लाइफ में कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी फीमेल की। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी महिला है जिनका कंट्रोल इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, और इस वजह से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है आपके पर्सन का कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वर्क प्रेशर की बात करें तो ये सच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं,
इनका वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकता है, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा काम का टेंशन। तो यहाँ पर इनका मैसेज है क्लियर कि जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं फ्री हूँ मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा, मुझे कुछ बताना है। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं, बट ये सही समय का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन को कोई गुड न्यूज़ भी देनी है रिलेटेड विद हिज और हर करियर। इनके करियर से रिलेटेड कोई ऐसी खबर है जिसको लेकर, या एजुकेशन से रिलेटेड, अगर अभी जॉब नहीं करते हैं तो इन्होंने कोई प्रिपरेशन कर रही हैं या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि इनकी फैमिली इनके लिए कुछ प्लान कर रही है सीक्रेटली, और इन्हें कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पता चली हैं। जैसे क्या होता है, कई बार फैमिली वाले छुपाते हैं, बट आस पड़ोस से अगर किसी रिश्तेदार से इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, उनसे पता चल जाता है। वही खुश होकर, एक्साइटेड होकर लड़का या लड़की को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। दूसरों से पता चलता है कि मतलब इसके लिए कुछ प्लान हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इनके घर वाले इनके लिए सीक्रेटली कोई सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं। तो ये आपको गुड न्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि मम्मी पापा की तरफ से सीक्रेट प्लान था, सरप्राइज़ था, या भाई की तरफ से था, छोटे भाई बहनों की तरफ से था, या दोस्तों की तरफ से कोई सीक्रेट सेलिब्रेशन था। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी एक शॉकिंग एनर्जी हो सकती है कि पेरेंट्स ने शादी के लिए कहीं ज़ुबान दे दी है। मतलब क्या होता है, कई बार होता है कि हाँ हमारी लड़की है, तुम्हारा लड़का है, चलो हम आपस में ही शादी करवा देते हैं। तो हो जाती है बातें और फिर घर आकर पता चलता है कि हमने तो उन्हें बोल दिया। तो ऐसा भी कुछ सीक्रेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे आपके पर्सन को सडनली कोई बताए कि भैया तेरी तो शादी फिक्स हो गई, और सामने वाले को पता चले कि यार मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ, ऐसे कैसे शादी फिक्स कर दी, तो मजाक चल रहा है। तो इस तरह की भी वाइब्स है। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी एक मैसेज है, गॉड नोज़ किसके लिए है, बट जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि या तो ये खुद या इनकी फैमिली में कोई पब्लिक इमेज हो सकता है, या बहुत सोशल हो सकता है। मतलब एक भी काम आपके घर पे हो तो हज़ारों लोगों को पता चले, ऐसी वाइब्स है। तो आपके पर्सन ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते का असर इनके भाई बहनों पर पड़े या इनकी फैमिली पर पड़े, इनके माता पिता की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचे, ऐसा आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी कुछ मैसेजेस ये आप तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पर्सन का कि अगर इनकी शादी कहीं और हो गई है और आप अभी तक इनके लिए वेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये आपको कोई ऐसी खबर दे सकते हैं जैसे कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ चीज़ें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे खुश रखता है, हैप्पी रखता है, या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। इस तरह की भी कोई ख़बर आपको मिल सकती है। तो कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है आपके पर्सन से जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, आपको ऐसा लगे कि यार अब तो कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब अब तो हमें उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है आने वाले समय में, तो कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि इनकी नौकरी लग गई है। अगर ये जॉबलेस थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इनकी नौकरी लग गई है। ये फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं इस वक्त और 7वें आसमान पर हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं लाइफ में किसी भी काम के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ और अब मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनकी अगर एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट जॉब की, या ये हायर पोजीशंस के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत समय से, तो वहाँ पर ये बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इस कारण से ये थोड़ा आपसे डिटैच्ड हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि एक बार कुछ अचीव कर लूँ, उसके बाद हम अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पर्सन का जो मूव ऑन कर चुके हैं। मतलब आपको उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तुम आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश
करता हूँ। तो इनका मैसेज है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनकी विश है कि ये वापस आ जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे अपने आप को दूर करने की, बट ये जितना ही अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं उतना ही आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, एक ऐसी डोर है जो आप दोनों से कनेक्टेड है और उसको तोड़ना इनके लिए आसान नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है, हो सकता है इन्होंने गुस्से में आपसे कुछ कह दिया हो, आपसे झगड़ा कर लिया हो, आपको डांट दिया हो। तो इनका ये मैसेज है कि अगर मैं कभी गुस्से में कुछ कह देती हूँ या कह देता हूँ तो उसको दिल से मत लगाया करो, मुझे समझो। मैं कई बार बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ जिसके कारण ये सिचुएशन अराइज़ होती है। तो मैं जैसा बाहर से बोलता हूँ वैसे दिल से कुछ नहीं है, दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, तो आपको मनाने वाली वाइब्स है। सो ये थी गाइज़ आज की एनर्जी मैसेजेस आपके पर्सन के। इनमें से जो भी मैसेज आपको लगेगा कि हाँ यही मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है करंट सिचुएशन में या आने वाले कुछ दिन के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए था। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।